एमआरटी ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। मुन्ना तम्मम के सिर पर देख देख दो छोटी, भाग उठा भय मानकर सिर पर सापिन लोटी। बच्चा विद्यालय से आता है और माँ के सर पर चोटियों, ये जूरा को चोटी समझ बैठता है। स्टूडेंट ये चोटी को सांप समझ बैठता है और भय मानकर उसे भाग जाता है। इस प्रकार वहाँ भ्रम हो जाता है। तो आप भ्रम में न रहें, ये हम लोग आज हिंदी पढ़ेंगे। स्टूडेंट हिंदी का आज हमारा तीसरा ये लेसन होगा जिसका नाम कारक और विभक्ति होगा। चलो आगे देखते हैं। स्टूडेंट कारक किसे कहते हैं, इस पॉइंट देखिए। हिंदी रटने की विषय नहीं है, हिंदी समझने की विषय है और बहुत ही रसिक विषय है। तो स्टूडेंट आप भी इसका आनंद लें। आओ आगे बढ़ते हैं। देखो हम कारक किसे कहते हैं, क्रिया करने वाले को। स्टूडेंट क्रिया के करने वाले को कारक कहते हैं। क्रिया के करने वाले को कारक कहते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं। तो स्टूडेंट हिंदी में कुल 8 कारक होते हैं। वो कौन कौन होते हैं, चलो उसे देखा जाए। तो कारक किसे कहते हैं, क्रिया के करने वाले को कारक कहते हैं। क्रिया स्टूडेंट के रूप को जो बताता है उसे हम कारक, यानी क्रिया का काम होता है। क्रिया जो है काम को करने का बताती है। तो स्टूडेंट काम किस रूप में हो रहा है उसे हम कारक कहते हैं। अभी कारक की बात करें तो ये 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। पहला जो है से कर्ता कारक, इसका विभक्ति ने होता है। दूसरा कर्म कारक, इसका विभक्ति को होता है। स्टूडेंट हम तीसरी यदि बात करें कारक के रूप में तो वो है करण कारक। करण कारक को ये हम कहते हैं से, के, द्वारा, और करण कारक से, के, द्वारा, साथ, के कारण, साथ, के कारण। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं। देखिए पहला कर्ता कारक विभक्ति ने, दूसरा कर्म कारक विभक्ति को, तीसरा करण कारक विभक्ति से, के द्वारा, साथ, के कारण। चौथा बात करें संप्रदान कारक, संप्रदान कारक को के लिए। स्टूडेंट यदि हम बात करें पांचवा तो अपादान कारक से अलग, इसका विभक्ति होगा। यदि स्टूडेंट हम बात करें ये छठा, तो छठा हमारा जो होगा संबंध कारक, का के की, रा रे रे, ना ने ने। अब स्टूडेंट यदि हम बात करते हैं, चलो इसके बाद देखते हैं। पहले इतना हम लोग रेडी कर लें। तो ये कारक जो है कुल 8 प्रकार के होते हैं। पहला कर्ता कारक, उसका विभक्ति ये नहीं होता है। दूसरा जो है ये कर्म कारक जिसका विभक्ति को होता है। तीसरा करण कारक, इसका विभक्ति से, के, द्वारा होता है, साथ, के कारण। संप्रदान कारक की विभक्ति को के लिए, अपादान कारक की विभक्ति से अलग, संबंध कारक की विभक्ति का के की, रा रे रे, ना ने नी होता है। आगे देखते हैं। स्टूडेंट इसके बाद जो हमारा ये 7वां कारक होगा, इस 7वें कारक का नाम है अधिकरण। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है बच्चों, में, पर, में,
पर के हेत के वास्ते माफ कीजिएगा, में पर होगा, इसका अधिकरण कारक का में पर होता है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं ये, इसके बाद 8वां संबोधन होता है। संबोधन में क्या होता है? हे स्टूडेंट, अरे हे जी, ए जी, अजी, आ। तो स्टूडेंट ये है संबोधन कारक, जिसका विभक्ति है अरे, हे जी, ए जी, अजी, आप संबोधन से लगा रहता है। तो आगे बढ़ते हैं, कारक में हम लोग पहला अध्ययन करते हैं। तो स्टूडेंट पहला है कर्ता कारक। मैंने आपको जो 8 प्रकार के कारक बताए हैं उनकी विभक्तियां भी आपको बता दिया। हिंदी में कारक कुल 8 होते हैं, उनका विभक्ति भी आप लोग देख चुके हैं। आइए थोड़ा विस्तृत अध्ययन किया जाए। क्योंकि आज के डेट में जो यूपीपी, यूपीएसआई और सुपर टेट एंड सीटेट जो भी एग्जाम हो रहे हैं स्टूडेंट, हिंदी में थोड़ा प्रश्न कॉम्प्लिकेटेड आ रहे हैं। तो इसलिए हमें वहां तक पढ़ना होगा जहां तक हमारे प्रश्न आते हैं। क्योंकि एक भी प्रश्न छूट गया जो लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं तो बहुत ही पछतावा होगा। तो वो दिन आने से पहले हम लोगों का काम रेडी रहना चाहिए। आइए हम आपके साथ हैं स्टूडेंट, आप लोग सहयोग दें और हम लोग सभी लोग मिलकर ये जो सफलता एक चुनौती है उसको स्वीकार करें और डटकर उसका मुकाबला करें। चलो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। कर्ता कारक। अब देखिए कर्ता कारक क्या होता है? क्रिया करने वाले को, क्रिया को जो संपन्न करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक कहते हैं। जैसे या काम करने वाले को, काम करने वाले को जिसका प्रभाव क्रिया पर पड़े कर्ता कारक कहते हैं। अब ये जो कर्ता कारक है कौन? जैसे सचिन क्रिकेट खेलता, सचिन खेलता, माफ कीजिए, सचिन खेलता है। कौन खेलता है? अजी कौन खेलता है? सचिन खेलता है। तो कौन खेलता है? सचिन खेलता है। कौन सा उत्तर मिला? इसलिए कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक। यदि हम बात करें राम पढ़ता है, कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है। इसलिए कौन सा कारक हो गया? कर्ता। क्योंकि इसमें एक काम जो कर रहा है उसका प्रभाव क्रिया पर पड़ रहा है, इसलिए कर्ता कारक होता है। स्टूडेंट जो कौन से उत्तर मिलता है वह कर्ता कारक होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा है कर्म कारक। कर्म कारक का विभक्ति हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो बच्चा लोग कर्म कारक क्या होता है? क्रिया संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है। क्रिया का प्रभाव संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है, कर्म कारक कहलाता है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए भाई, ये समझने का विषय है। आप लोग सिर्फ रटते हैं इसलिए नंबर कम पाते हैं। आइए देखते हैं। क्रिया का प्रभाव संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है। क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म। जैसे जैसे कि बात करें
तो रजनी ढोलक बजा रही है, ढोलक बजा रही है। अब हम बात करें इसमें क्या किसे से जवाब मिलता है। अब रजनी ढोलक बजा रही है, रजनी क्या बजा रही है? रजनी ढोलक बजा रही है। स्टूडेंट, रजनी ढोलक बजा रही है, रजनी क्या बजा रही है, इसलिए कर्म कारक हो गया। अगर हम बात करें तो रजनी पुस्तक पढ़ रही है या प्रीति पुस्तक पढ़ रही है, प्रीति पुस्तक पढ़ रही है। प्रीति क्या पढ़ रही है? तो स्टूडेंट, प्रीति क्या पढ़ रही है, क्या से जवाब मिला, इसलिए क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए थोड़ा आप इसे देख लें। अब हम बात करते हैं तीसरा कारक का। तो स्टूडेंट, तीसरा कारक जो हमारा है करण कारक, मतलब इसका होता है साधन। अब करण कारक का मैंने आपको बताया है स्टूडेंट, संज्ञा या सर्वनाम। देखो बच्चों, हम बात करते हैं संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से, जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है, करण कारक कहते हैं। करण कारक कहते हैं, करण कारक कहते हैं। जैसे उसने, हमने बताया साधन के रूप में स्टूडेंट, संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है, करण कारक कहते हैं। ये करण कारक साधन के रूप में देखते हैं। अब जैसे में हम बात करते हैं, उसने पेंसिल से चित्र बनाया, उसने पेंसिल से चित्र बनाया। लता बस से बंबई गई। लता बस से बंबई गई। यदि हम बात करते हैं, रवि दत्त दाएं हाथ से लिखता है, रवि दत्त दाएं हाथ से लिखता है। यदि हम बात करें स्टूडेंट, हम करण कारक की बात कर रहे हैं जो साधारण रूप के स्टूडेंट, उसे पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया, उसे पत्र द्वारा सूचित, उसे पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया। मतलब साधन के रूप में उसने सूचित करने के लिए क्या अपनाया, पत्र अपनाया। हम दही के साथ रोटी खाते हैं, हम दही के साथ रोटी खाते हैं। खाने के रूप में, रोटी के साथ खाने के रूप में हम क्या अपनाते हैं, दही। अब स्टूडेंट, हम बात करें तो मैं मोहन के द्वारा संदेश भेज दूंगा, मैं मोहन के द्वारा संदेश भेज दूंगा, मैं मोहन के द्वारा संदेश भेज दूंगा। मैंने समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी, मैंने समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी, जानकारी दी। आओ बच्चों देखते हैं, करण कारक की बात चल रही है स्टूडेंट, ये साधन के रूप में इसको देखते हैं। जैसे उसने पेंसिल से चित्र बनाया, चित्र बनाने के लिए साधन के रूप में क्या अपनाया, पेंसिल। लता बस से बंबई गई, बंबई जाने के लिए साधन के रूप में क्या अपनाया, बस। रवि दत्त दाएं हाथ से लिखते हैं, उसे पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया।
हम दही के साथ रोटी खाते हैं, रोटी के साथ क्या अपनाते हैं? दही। मैं मोहन के द्वारा संदेश भेज दूंगा। मैंने समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी, मैंने जानकारी दिया, मैंने सूचित किया किस साधन के द्वारा? समाचार पत्र के द्वारा। आगे बढ़ते हुए तो स्टूडेंट जो हमारा ये चौथा कारक है, अभी अभी बताया, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, इसका भी विभक्ति हमने आपको बता दिया है। जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है, संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक होता है। पिताजी ने भिखारी को 10 रुपए दिए। 10 रुपए दिए। स्टूडेंट, पिताजी ने भिखारी को कितने रुपए दिए? 10 रुपए दिए। अब हम बात करते हैं, अपनी पुस्तकें दूसरों को मत दो। अपनी पुस्तकें दूसरों को मत दो। स्टूडेंट, अपनी पुस्तकें दूसरे को मत दो, ये कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। अब हम बात करते हैं, पेट के वास्ते मनुष्य क्या नहीं करता? पेट के वास्ते मनुष्य क्या नहीं करता? तो स्टूडेंट, ये संप्रदान कारक है। तो को के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है, संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे पिताजी ने भिखारी को 10 रुपए दिए, देने की बात है। अपनी पुस्तकें दूसरे को मत दो, देने की बात है। पेट के वास्ते मनुष्य क्या नहीं करता, को के लिए संप्रदान। स्टूडेंट, आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया। बच्चों बताओ, पांचवा क्या था? कोशिश करो, शाबाश। प्रीति जी कोशिश करें, ये काशी जी को कोशिश करें, अजय चौहान कोशिश करें। पांचवा अपादान बताए थे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अपादान कारक। तो स्टूडेंट, अपादान कारक में क्या होता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसमें पेड़ से पत्ता गिरता है, मतलब अलग की संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलगाव की बात हो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलगाव की बात हो, स्टूडेंट, अलगाव की बात हो या अलगाव का भाव प्रकट हो, अपादान कारक कहलाता है। जैसे में आप लोग जानते ही हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं या पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ से पत्ता गिरता है। यदि हम बात करें तो स्टूडेंट, वह कल ही दिल्ली से आया। वह कल ही दिल्ली से आया। अब स्टूडेंट, हम बात करें, वह कल ही दिल्ली से आया, तो मोहन छत से कूद पड़ा। मोहन छत से कूद पड़ा। गंगा गंगोत्री से निकलते हैं। गंगा गंगोत्री से, गंगा गंगोत्री से निकलती हैं। यदि हम बात करें,
मेरा घर यहाँ से दूर है, मेरा घर यहां से दूर है। तो स्टूडेंट आओ इसे समझा जाए अपादान कारक अलग होने का भाव। जैसे पत्ता पेड़ से गिरता है तो पत्ता पेड़ को छोड़कर नीचे आ रहा है, वह घर से भाग गई, मतलब घर छोड़ के भागी है, वह दिल्ली से अभी अभी आया है, दिल्ली को छोड़ के आया है, मैं घर छोड़ आया। जैसा कि आप सुने होंगे गाना के रूप में, मैं घर छोड़ आया। क्या मतलब स्टूडेंट, मैं घर छोड़ आया, घर को छोड़कर मैं आया, ये कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। आगे बढ़ते हुए अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कारक के रूप में संबंध कारक आ चुके हैं। छठा, इसका क्या क्या की रारे री नाने ने मैंने आपको बताया था। स्टूडेंट संज्ञा सर्वनाम जो वाक्य में अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है, संबंध बताता है, संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक की हम बात करें, इसमें सीधे सीधे संबंध की बात होती है। जैसे राम मोहन का मित्र है, राम मोहन का मित्र है, श्यामा श्याम की पत्नी है। श्यामा और श्याम में क्या संबंध है स्टूडेंट? पति पत्नी का, तो इसलिए यहां संबंध का बात है। बात करें यह पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक किसकी है? कहें यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। तो स्टूडेंट मैं अपना काम करती हूं, मैं अपना काम करती हूं। अब इस प्रकार यह संबंध कारक है, संज्ञा सर्वनाम जो वाक्य में अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, वहां पे संबंध कारक होता है। जैसे यह पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक मेरी है। यह मार्कर किसका है? यह मार्कर मेरा है। यह बच्ची किसका है? यह बच्ची किसकी है? यह बच्ची मेरी है। ये राम मोहन का मित्र है, मैं अपना काम करती हूँ। यह पुस्तक किसकी है? श्यामा श्याम की पत्नी है। तो इस प्रकार यहाँ संबंध को दर्शाया गया है, इसलिए कारक कौन सा होगा? संबंध कारक होगा। अब स्टूडेंट सातवां देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी अभी बताए थे सातवें कारक के रूप में अधिकरण कारक। अधिकरण कारक देखिए बच्चों, मेरे पर जब यहां से प्रश्न आते हैं तो अक्सर लोग गलत बनाते हैं। अधिकरण में देखिए स्थान तथा समय का बोध होता है, समय का बोध होता है स्टूडेंट। जैसे आपको बताएं, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया पेड़ पर, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, मतलब चिड़िया पेड़ पर बैठी है तो पेड़ भी तो कोई स्थान है जहां वो बैठी है। स्टूडेंट बात करते हैं कि चिड़िया पेड़ पर बैठी है, इसके बाद सिंह वन में रहता है, सिंह वन में रहता है। तो स्टूडेंट सिंह के रहने का स्थान क्या है? वन। स्थान बोध करा रहा है, इसलिए क्या हो गया? अधिकरण हो गया। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि अंदर आओ,
अंदर आओ। बात करते हैं बाहर जाओ। स्टूडेंट बात करते हैं कि बाहर जाओ। सिंह वन में रहता है, अंदर आओ, अंदर मतलब जगह पे बुला रहे हैं, बाहर जाओ मतलब जगह पे भेज रहे हैं। यदि हम बात करें तुम्हारे घर सोना बरसेगा, तुम्हारे घर सोना बरसेगा। परीक्षा सोमवार से होगी, परीक्षा सोमवार से होगी। यदि हम बात करें स्टूडेंट, वह घर घर घूमते हैं, वह घर घर घूमती है। कारण क्या है, कुछ लोगों की आदत सी होती है घर घर घूमना, उससे फायदा कुछ नहीं होता। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, अधिकरण कारक पे ध्यान दो। तो ये स्थान तथा समय का बोध, तब यहाँ घर घर घूमती है, मतलब घर घर मतलब स्थान हो गया। तो स्टूडेंट चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया जहाँ बैठी वो स्थान है, जगह है। सिंह वन में रहता है, सिंह कहाँ रहता है, उस जगह का नाम वन है। अंदर आओ, कहाँ आओ स्टूडेंट, बाहर जाओ, कहाँ जाओ, तुम्हारे घर सोना बरसेगा, कहाँ सोना बरसेगा। तो स्टूडेंट जगह है, परीक्षा सोमवार से होगी, परीक्षा कब से होगी, सोमवार से होगी। वह घर घर घूमती है स्टूडेंट, वह कहाँ घूमती है, घर घर, जगह की बात है। आगे बढ़ते हुए कारक में हम लोग 8वां अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है संबोधन कारक। संबोधन कारक, हे हो, हे हो, अरे, अजी, हेजी, हाजी, बहुत सा बात होता है। तो स्टूडेंट इसमें पुकारने, बुलाने, पुकारने की बात होती है, बुलाने की बात होती है। और स्टूडेंट अगर हम बात करें सुनाना या सावधान करने की बात होती है, सुनाने या सावधान करने की बात होती है, करने की बात होती है। अब स्टूडेंट देखिए, अगर हम जैसे में बात करें तो हे भगवान मुझे इस डाइन से बचाओ, हे भगवान मुझे इस डाइन से बचाओ, हे भगवान मुझे इस डाइन से बचाओ। यदि हम बात कर रहे हैं, अरे भाई तुम अब तक कहाँ थे, अरे भाई तुम अब तक कहाँ थे। स्टूडेंट ये देखिए संबोधन चिन्ह भी लगा हुआ है। अजी श्रीमान तशरीफ लाइए, अजी श्रीमान तशरीफ लाइए। स्टूडेंट यहां भी देखिए संबोधन चिन्ह लगा हुआ है। देवियों और देवताओं, देवियों और देवताओं, जरा पढ़ाई पे ध्यान दो, जरा पढ़ाई पर ध्यान दो। देवियों और देवताओं, जरा पढ़ाई पर ध्यान दो। इसमें भी संबोधन मार्क लगा हुआ है, इसलिए संबोधन कारक हो जाएंगे। तो स्टूडेंट इसमें जैसे देखिए हे भगवान, हे, अरे, अजय, तो स्टूडेंट ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल होता है, संबोधन चिन्ह से पहचान में आ जाते हैं, ये संबोधन कारक है। तो ये हे भगवान मुझे इस डाइन से बचाओ, तो देखो ये संबोधन चिन्ह, अरे भाई तुम अब तक कहाँ थे, संबोधन चिन्ह। अजी श्रीमान तशरीफ लाइए, इसमें संबोधन चिन्ह। देवी और देवताओं जरा पढ़ाई पर ध्यान दो, इसमें भी संबोधन चिन्ह, इसलिए सभी संबोधन कारक हो जाएंगे। स्टूडेंट ये रहा कारक और विभक्ति। जहां से प्रश्न पूछते हैं तो जरा दो प्रश्नों का आप भी जवाब दो। पहला प्रश्न ये है कि राधिका मोटरसाइकिल से स्कूल जा रही है, इसमें कौन सा कारक होगा। दूसरा प्रश्न यह है
राम राम घर के अंदर घुस गया। स्टूडेंट, इन दोनों का जवाब सोच कर रखिएगा, फिर मिलेंगे। बस आज इतना है स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक लेके उपस्थित होंगे और सभी लोग उसको देखेंगे। तो स्टूडेंट, बस आज इस टॉपिक में इतना है, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।